माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस महामारी का मुकाबला करने के लिए देश को तैयार किया, पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा समर्थन किया और समर्थन करते हुए जितनी बार भी जितनी गाइडलाइन दी गई, सभी गाइडलाइनों का बहुत ही तहे दिल से सारे देश ने पालन किया है, जिसके कारण आज हम स्थिति में हैं कि पूरे विश्व में महामारी होते हुए भी भारत में हमारी मृत्यु दर बहुत कंट्रोल में है। आज जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। सावधानी में ही इसका समाधान है। इसकी कोई भी अभी तक क्योंकि वैक्सीन तैयार नहीं हुई है और वैक्सीन तैयार न होने के कारण केवल इसका एक ही समाधान है, एक ही इलाज है कि हम पूरी तरह उन नियमों का पालन करें जो बार बार सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे यहाँ लॉकडाउन का एक स्टेप उठाया गया, इस लॉकडाउन के कारण एक जो प्रवृत्ति पैदा की गई, हम डिस्टेंस के साथ रहना सीखे, हमने मास्क लगाना सीखा, हमने सैनिटाइज होना सीखा और इस सारी चीजों से सबसे बड़ा लाभ हुआ कि आम व्यक्ति भी इस कोरोना के महायुद्ध में अपने आप को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को बचाव की स्थिति में आ गया है और धीरे धीरे अभी महसूस होने लगा है कि एक दिन वो आएगा, निश्चित तौर पर हम इस महामारी पर काबू पाएंगे, इस महामारी से अपने आप को बचा जाएंगे। अगली बात जिस बात पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं वो है कि सरकार के द्वारा जो उपाय किए जाते हैं, बहुत ही सोच समझ करके लंबी बहस होने के बाद, लंबे विषयों पर चर्चा होने के बाद कोई भी नियमावली बनाई जाती है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती हैं उन सभी गाइडलाइनों का 100% पालन करें। यदि आप कहीं भी चूक गए, निश्चित तौर पर जो सारी की सारी इसके ऊपर वृत्तियां लगी हुई, जो सारा का सारा इस पे समय और सारी टीम इस पे काम कर रही हैं, उनके द्वारा काम किया गया सारा फेल हो जाएगा। यदि आपने उन गाइडलाइनों को पूरी तरह पालन किया, निश्चित तौर पर हम इस महामारी से काबू पा जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत उस स्थिति में पहुंचेगा कि दुनिया के देश जो इससे जूझ रहे हैं, हम सबसे पहले इससे बाहर निकलने में सफल होंगे। आज आम व्यक्ति को देखें, बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है कि हर व्यक्ति इससे सचेत है, हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे ये हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। हम इससे बचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि जितने भी हमारी गाइडलाइंस हैं, यदि हम उसका पालन करेंगे, हम इससे निश्चित रूप से बच जाएंगे, निश्चित रूप से अपने परिवार को, अपने भविष्य को बचा पाएंगे। यह एक रोग नहीं है, एक महामारी है। महामारी और रोग में बड़ा फर्क होता है। रोग का निदान होता है, रोग का एक समय होता है, रोग एक रीति के अनुसार रुक जाता है, रोग एक समय के अनुसार अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। महामारी रुकती नहीं है, महामारी फैलती है और महामारी को रोकने का एक ही तरीका है सावधानी, सुरक्षा, अपने आप का बचाव। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपने आप को बचाइए और सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करिए। सरकार की तरफ से जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। दोनों तरह की सरकारें बहुत ही मनोयोग से अपना काम कर रही हैं। जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सारी की सारी बीमारी से लड़ने के लिए हमें तरह तरह के लॉकडाउन से लेकर के और तरह तरह की व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा, उसी के साथ सबसे बड़ा 2 दिन पहले उन्होंने एक घोषणा की कि 20 लाख करोड़ का बजट पुनः जान है और जहान है का नारा देते हुए हमारे औद्योगिक जगत को खड़ा करने के लिए उन्होंने जारी किया, उसकी घोषणा की। और कल हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया ने उसके पहले डिटेल के ऊपर बात की और 6 लाख करोड़ बजट कैसे कैसे छोटे उद्योगों को खड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा और छोटे उद्योगों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उनके कर्मचारियों के सामने जो समस्या आ रही है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ था, उससे निश्चित रूप से हम पार पा जाएंगे। एक ये धारणा बलवती हुई है और निश्चित रूप से ये बजट हमारी आर्थिक स्थिति को पुनः खड़ा करेगा। कल परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया, स्वदेशी की ओर चलें। स्वदेशी हमारे देश का बहुत पुराना नारा है। हम सदा से विश्व गुरु इसलिए थे क्योंकि सब कुछ हमारे पास अपना था। जब से हम दूसरों के आश्रित हुए, हम पराधीन होते चले गए और वो पराधीनता आकर के इस रूप में तक पहुंची कि हमने दूसरों की अधीनता को, दूसरों की आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ा। आज पुनः प्रधानमंत्री जी उस ओर हमें संकेत कर रहे हैं, हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। स्वदेशी वस्तुओं के लिए हम लोकल के साथ वोकल भी बने। जितनी भी हमारी स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको हम जब हृदय से स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रति हमारे मन से उनको प्रयोग करने के लिए कुछ आगे प्रचार भी निकलेगा। और जब तक हम अपनी वस्तु का से प्रेम नहीं करेंगे,
जब हम अपने स्वनिर्मित चीजों से स्नेह नहीं करेंगे तब तक वो चीज ब्रांड नहीं बन पाती। इसलिए सभी देशवासियों से, सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अपने देश में, अपने घर में, अपने परिवेश में बनी हुई चीजों का सम्मान करें और उन्हीं चीजों का प्रयोग करें। जो भी विदेशी वस्तुएं हैं वो एक समय तक जरूरी हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज तक हम बना नहीं पाए, अभी तक उनके ऊपर आश्रित रहना हमारी मजबूरी है, किंतु धीरे धीरे निश्चित रूप से हमारा देश हर ओर प्रगति करते हुए स्वदेशी की ओर बढ़ेगा। पर तो जो भी चीजें हमारे पास अपनी स्वदेशी आज के दिन उपलब्ध है, हम उन पर इतना भरोसा करें कि एक दिन वो चीज हमारे परिवार का, हमारे जीवन शैली का अंग बन जाए। उदाहरण के लिए दंत मंजन हम विदेशी प्रयोग करें या देशी प्रयोग करें, फैसला आपको करना है। वस्त्र आप देशी पहने कि विदेशी पहने, आपको फैसला करना है। साबुन आप देशी प्रयोग करें कि विदेशी प्रयोग करें, फैसला आपको करना है। जितना आप स्वदेशी वस्तु का ज्यादा उपयोग करेंगे, हमारी लोकल इंडस्ट्री, हमारे लघु उद्योग उससे उठेंगे। हमारे लघु उद्योगों का बना हुआ माल बाजार में निकलेगा और वो पुनः उसमें और ज्यादा रिसर्च करते हुए नई नई चीजें बना के लाएंगे। इसलिए सबसे पहला आपका सहयोग है कि आप स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री से उठ जाए और लोकल उत्पादों में और गुणवत्ता आए। यदि किसी भी उत्पाद में आप कोई भी कंपैरिजन करेंगे, कोई भी दो चीजों का तुलनात्मक करेंगे, क्योंकि कुछ उत्पाद हमारे दिमाग में ब्रांड बनकर के घुसे हुए हैं। अब ब्रेड से ले लीजिए, ब्रेड हमारे देश में क्या आटा नहीं बनता? हमारे देश में, हमारा देश का आटा है, हमारे देश की सारी चीजें, पर ब्रेड का यदि कोई एक फॉरेन कंट्री का कोई लोगो आ जाता है, हम उस लोगो पे ब्रेड खरीदते हैं। क्या आटा एक लोगो पे खरीदा जाता है, गुणवत्ता पे नहीं? वास्तव में हमारी वस्तु में कोई गुणवत्ता में कमी नहीं है, सिर्फ हमारे लोगों में कमी है। और हमारा देश जिस तरह से अब उठ खड़ा हुआ है, जिस तरह से देश कंधे से कंधे मिलाकर के इस कोरोना के साथ युद्ध करते हुए आर्थिक वृद्धि की ओर, आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ चला है, निश्चित रूप से ये सभी ब्रांड एक दिन हमारे अपने होंगे। सिर्फ आपका सहयोग, आपका खुल करके अपने स्वदेशी को अपनाने के लिए एक प्रवृत्ति चाहिए, एक आपकी आदत चाहिए। और निश्चित रूप से अब वो आदत बनाने का समय आ गया है, क्योंकि मित्रों अब वो समय नहीं है जब हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए लड़ें। अब समय है हम प्रतिस्पर्धा के लिए ना लड़ें, हम स्व के लिए लड़ें, अपने लिए लड़ें, अपने लिए खड़े हों, अपनी चीजों के लिए खड़े हों और अपनी चीजों से, अपने देश से, अपनी भूमि से, अपनी मिट्टी से प्रेम करें। इस संदेश के साथ, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं, शिक्षा विभाग के संबंध में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस लॉकडाउन में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है वो हमारा बच्चा प्रभावित हुआ है, क्योंकि बच्चा वो एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है, वो जितना खुले में रहता है उसका दिमाग विकसित होता है। जब उसको एक निश्चित दायरे में बांध के रखा जाता है, उसका मानसिक विकास रुद्ध हो जाता है और इस मानसिक विकास के रुद्ध होने का हमारे बच्चों पर सीधा असर पड़ रहा है। इसलिए मैं पहले कुछ अभिभावकों से, फिर कुछ अध्यापकों से और कुछ बच्चों से बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चे आपके पास लंबे समय से हैं और वो बार बार आपके अनुशासन से थोड़ा सा रुद्ध हो गए हैं, आपके अनुशासन में उनका उबाऊपन आ चुका है। इसलिए बच्चों के साथ मित्रता व्यवहार करें, क्योंकि बच्चा अपनी सारी खुशियां अपने हम उम्र दोस्तों में ढूंढता है। इस लॉकडाउन की वजह से हम उम्र दोस्तों से दूर है। इसलिए सबसे पहले आपसे निवेदन है, आप अपने बच्चे के हम उम्र दोस्त बन जाइए। बच्चे पर अपनी हर चीज, हर अनुशासन को कुछ दिन के लिए लादना बंद कर दीजिए, बच्चे को खुला रहने दीजिए। हमारे घरों में एक अजीब तरह की प्रवृत्ति है, क्योंकि बच्चा सारा दिन आपके पास है, आपके अनुशासन में है, आपकी नेक सलाहों के अंदर है, और उस नेक सलाह और अनुशासन के अंदर रहते रहते बच्चे के साथ विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि वो आपकी हर बात को स्वीकार करते करते अपना बचपन भूल गया है। इसलिए जब भी कोई खाने की चीज दें, यदि बच्चा पसंद करे तो खाए, बच्चा पसंद ना करे तो मत खिलाएं। बच्चा सुबह लेट उठता है, कोई बात नहीं, बच्चे के साथ उसको अपने ढंग से दिनचर्या बनाएं, पर दिनचर्या के साथ बहुत ज्यादा अनुशासन ना बनाएं, क्योंकि उस अनुशासन से बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह ई लर्निंग के लिए हमारा बच्चा पहले से तैयार नहीं है, और ई लर्निंग की जो सुविधा आई है, मजबूरी आई है, इसकी मजबूरी कह सकते हैं आप, क्योंकि घरों में बैठे हुए बच्चे की पढ़ाई को हम रोक नहीं सकते, उसके समय का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी है। पर ई लर्निंग से हमारा बच्चा जुड़ा हुआ नहीं है। ई लर्निंग से न जुड़ा होने के कारण बच्चा बार बार परेशान हो रहा है। उसको जब ई लर्निंग के माध्यम से लेसन आते हैं, उसको होमवर्क करना पड़ता है, तो उसको उस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बच्चे को जब ई लर्निंग के लिए बैठाएं, उसको मोबाइल दें, उसको टीवी कार्यक्रम के साथ जोड़ें, तो आप कृपया उसके पास जरूर बैठें, कुछ समय निकल, जब तक बच्चा आपका उस ई लर्निंग पर काम करे, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासाएं उठेंगी। बच्चे के मन में जब जिज्ञासा उठती है, किसके पास जाएगा? कक्षा में था अध्यापक के पास जाता था, कक्षा से बाहर अपने मित्र के पास जाता था।
अब दोनों उसके पास आज नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी अभिभावकों के लिए है कि जब भी बच्चा ई लर्निंग पर काम कर रहा है उसको अकेला ना छोड़े और उसके साथ सहयोग करें। इस ई लर्निंग सिस्टम में वो बहुत कुछ पा जाएगा जो आप तक विभाग, जो आप तक सरकारी तंत्र, जो आपकी सहायता करना चाहता है, ई लर्निंग के माध्यम से वो तभी पूरी हो पाएगी जब अभिभावक उसमें सहयोग करेंगे। अब अगली बात मैं करना चाहता हूं अध्यापकों से। अध्यापक साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक ऐसे कार्य पर मेहनत कर रहे हैं जो जिसके आप आदी नहीं है, जो आपने कभी नहीं किया। ई लर्निंग के माध्यम से विभाग की तरफ से, एससीईआरटी की तरफ से और अलग अलग जगहों से हमारे पास स्टडी मटेरियल आ रहा है। आप उस स्टडी मटेरियल का बहुत ही बढ़िया सदुपयोग कर रहे हैं और उससे बढ़कर के ये है कि हर अध्यापक अब इनोवेटिव रूप में कार्य कर रहा है। हर अध्यापक ने एक कार्यशैली खोजी है जिसके माध्यम से वो अपने बच्चों को अपना सिलेबस दे रहा है, लगातार बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं अध्यापक बंधुओं को बहुत ही साधुवाद देते हुए ये एक अनुरोध मैं कर रहा हूं कि आप बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से अब जुड़ जाइए। अब बच्चे में और अध्यापक में गुरु शिष्य वाला संबंध बन जाए, अध्यापक और विद्यार्थी वाला संबंध ना रहे। अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध कक्षा तक ठीक होता है, पर जब आप बच्चे के अंदर कुछ डालना चाहते हैं और बच्चे के अंदर से कुछ जिज्ञासाएं निकालना चाहते हैं और वो भी दूर बैठ करके, तब आपको एक ऐसा संबंध आपस में बनाना पड़ेगा जिसके बल पर बच्चा आपके सामने खुलकर अपनी बात कह सके, क्योंकि टेलीफोन पे उसने बोलना है, वो आपके सामने नजरों से नजर नहीं मिला रहा है। और उस स्थिति में आप बच्चे के भावों को समझें और हर बच्चे की जिज्ञासा को पूरा समय निकालते हुए पूरा करने की कोशिश करें। जो आप होमवर्क दे रहे हैं, आप ये निश्चित रूप से ये चेक करें कि आपके द्वारा दिया गया होमवर्क आगे कितना किया जा रहा है। कई बार हम होमवर्क दे देते हैं, ऊपर से विभाग द्वारा, एससीईआरटी द्वारा दिया गया सिलेबस आगे भेज देते हैं, किंतु बच्चा उस पर पूरा काम नहीं कर पा रहा है। उसको वो समझ में नहीं आ रहा कि वो किस कोने से शुरू करे। आपको बच्चे की बिल्कुल उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा, हर स्टेप पे आपको उसकी सहायता करनी पड़ेगी। और एक अध्यापक का गुरु के रूप में जो दायित्व है, बच्चे को संभालना, बच्चे को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आना, विशेष करके अब जो अंधकार है, ये अंधकार बहुत गहरा है। मित्रों, मेरी आपसे एक विशेष विनती है कि बच्चों के साथ पितृवत व्यवहार करिए, मातृवत व्यवहार करिए और बच्चे की उस समस्या को समझने की कोशिश करिए जिस समस्या में बच्चा उलझा हुआ है। अब मैं बच्चों को एक छोटा संदेश देना चाहता हूं। आपसे एक ही बच्चों मेरा अनुरोध है, मैं आपका गुरुजन हूं, मेरी एक ही आपसे मैं एक सलाह दे रहा हूं कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो कम से कम ये ध्यान रखें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को क्लास में ही महसूस करें। जब भी आपके गुरुजन आपको कोई निर्देश देते हैं उसका पूरी तरह पालन करें। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज आपकी समझ में नहीं आती है उस चीज को आप बार बार पूछें, बार बार उनसे फोन पे अनुरोध करें। कोई भी गुरुजन आपके फोन को नहीं काटेगा, वो आपकी हर बात सुनेंगे, वो तैयार बैठे हुए हैं आपके लिए। सिर्फ आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके अपने गुरुजनों के इस मेहनत को सफल करना है जो मेहनत दिन रात गुरुजन आपके पीछे कर रहे हैं। एक और ध्यान रखना है, आप परिवार के बीच में, घर के बीच में है, लंबे समय से हैं। परिवार का अनुशासन, परिवार का बंधन आपको बार बार अंदर से टोकता होगा। बच्चों, यही समय है पितृभक्ति का, मातृभक्ति का और परिवार की समता का। जो आपके अभिभावक हैं वो आपके भले के लिए सोचते हैं, वो सब आपके भले के लिए कर रहे हैं। यदि किसी बात पर आपको थोड़ा सा रोका जाता है, किसी बात पर टोका जाता है, तो खुशी खुशी उसको अपना भला समझते हुए, अपना भविष्य समझते हुए स्वीकार करें। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक नई बात और बता रहा हूं। ये आपकी एक तपस्या काल है। बचपन में तपस्या काल के कारण ही तो कृष्ण जी इतने बड़े विद्वान बने, राम जी इतने बड़े विद्वान बने, क्योंकि उन्होंने बचपन में तपस्या काल झेला था। आप घरों में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। यही समय है आप अपने आप को बहुत ही संयमित जीवन जीने की शैली में ढाल पाएंगे। अपने परिवारजनों के हर बात को स्वीकार करना, उनके प्रति आदर भाव आपके अंदर पैदा होगा। और यही समय है जब आप अपने आप को अंदर से आंक पाएंगे। ये बहुत एक ऐसा शुभ अवसर है कि जिसमें आप अपने आप को आंक सकते हैं, आप अपने क्षमताओं को आंक सकते हैं और आप अपने धैर्य की परीक्षा कर सकते हैं। और जितना आप धैर्यशाली होंगे जीवन में उतना कामयाब होंगे। अंत में सभी देशवासियों से, श्रोताओं से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही चिंतनशील प्रधानमंत्री जी द्वारा और उनकी सारी कैबिनेट द्वारा, सारी सरकारी तंत्र द्वारा, सारे अधिकारियों द्वारा, दिन रात काम करने वाले डॉक्टरों द्वारा, दिन रात काम करने वाली बहन नर्सों द्वारा, दिन रात काम करने वाले सफाई कर्मचारियों द्वारा और दिन रात काम करने वाले हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा, जितने भी
इस महामारी से बचने के उपाय आपको सुझाए जा रहे हैं। आप उन सबका बहुत बहुत दिल से पालन करें। यदि आप दिल से पालन करेंगे, निश्चित तौर पर इस कोरोना को हम हराएंगे और इस कोरोना से हम जीत कर दिखाएंगे। ये हमारा जज्बा है। हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से, बड़े से बड़े संकटों से आज तक जीते हैं, कोरोना से भी हम जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने 20 लाख करोड़ का जो बजट देकर के स्वदेशी अभियान को, स्वदेशी उत्पादों को बनाने के लिए भारत के अंदर जो जागृति पैदा की है, जो आपने एक चिंतन पैदा किया है, वो निश्चित तौर पर कामयाब होगा और भारत की जनता सदा से आपकी ऋणी रहेगी। और निश्चित तौर पर हम एक दिन इन उत्पादों के माध्यम से विश्व गुरु के साथ साथ में विश्व उत्पाद गुरु भी बनकर के दिखाएंगे। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं।